तो नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9वीं की वर्कशीट नंबर है 39 2 अक्टूबर को आपके पास आने वाली है या आ गई थी। और इसका मेन टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इसके लिए आवश्यक पूरक ज्ञान आपको क्या होना चाहिए? इसके लिए आवश्यक पूरक ज्ञान आपको होना चाहिए द्विविमीय आकृतियों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार पढ़ लेते हैं हम इस वर्कशीट को। तो बच्चों, आपने द्विविमीय आकृतियों जिनकी लंबाई और चौड़ाई जिससे 2 मापन होते हैं आदि के बारे में जानते हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त सारी आकृतियाँ क्या हैं? 2 विमाएँ होती हैं, उनमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, तो द्विविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। तो ऐसी ठोस आकृतियाँ, आगे देखिए, ऐसी ठोस आकृतियाँ जिनके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई जैसे 3 मापन होते हैं, यानी उनमें तीनों मापन हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। और ऊंचाई बोल दो, गहराई बोल दो, एक ही बात है। तो उन आकृतियों को आप क्या बोलते हो? उन आकृतियों को आप त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। और ऐसी त्रिविमीय आकृतियों के उदाहरण उन्होंने दे रखे हैं। द्विविमीय आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियों के फलकों के रूप में देखा जा सकता है। कुछ आकृतियों में 2 या 2 से अधिक समरूप सर्वांगसम फलक होते हैं। आइए कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसने क्या दे रखा है? एक टूथपेस्ट का डिब्बा दे रखा है। तो चलिए इसको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अब आपकी वर्कशीट। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए एक टूथपेस्ट के खाली डब्बे के सभी फलकों के आकार को ध्यान से देखिए और इसके सभी फलक आयताकार हैं और सम्मुख फलक सर्वांगसम हैं। सम्मुख फलक क्या है? इसके सर्वांगसम है। ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं। तो ये आकृति आपकी क्या कहलाएगी? घनाभ कहलाएगी। हमेशा ध्यान रखना है आपको। ये वाली आकृति जो सामने आपके पास दी गई है, ये वाली आकृति घनाभ कहलाएगी। और ये भी आपका एक घनाभ का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल बताइए आप। ऐसे लिख रखा है यहाँ पे, देखिए, सभी के कोई और 2 उदाहरण दीजिए और सोचिए। तो 2 उदाहरण क्या हो जाएंगे? जूता बॉक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? पेन, जिसमें आता है ना, पेन का डिब्बा भी देखा होगा आपने, जिसमें जो ज़्यादा महंगे पेन आते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गई, आप लिख लेना। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यदि इस डिब्बे को सभी फलक वर्गाकार और सर्वांगसम हों तो एक ऐसी आकृति को घन कहते हैं। बहुत ही अच्छे समझा रखा है भाई। सभी फलक और वर्गाकार घन हो जाएं तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे, यानी बराबर हो जाएं सारे फलक। तो ये वाली आकृति आपकी क्या कहलाएगी? घन कहलाएगी। ठीक है, तो घनाभ से घन बनने में क्या है कि सारे की सारी भुजाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं इसमें सारी बराबर होनी चाहिए, तो वो घन हो जाएगा। तो घनाकार के बताइए आप उदाहरण। तो घनाकार के उदाहरण हो जाएगा, एक तो चौक बॉक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, और क्या हो जाएगा? एक आपका डाइस, पासा भी क्या होता है? घनाभाकार होता है। सॉरी, घनाभाकार नहीं, घनाकार। घन का एग्जाम्पल हो गया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है इसमें? पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखिए, इसका एक वक्र पृष्ठ है, तो 2 वृत्ताकार फलक हैं जो कि सर्वांगसम है। ऐसी आकृति को बेलन कहते हैं। पाउडर का डब्बा आपने देखा होगा, कोई भी पाउडर हो सकता है उसमें। ठीक है, जैसे ये पाउडर का डब्बा है, तो इसका ये वाला ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों क्या हैं? दोनों क्या होंगे इसके? ये आपको पता है, दोनों वृत्त होंगे और दोनों के दोनों सर्वांगसम होंगे, मतलब दोनों के दोनों सेम होंगे। तो ये वाली आकृति आपकी क्या हो जाएगी? बेलन की आकृति हो जाएगी। तो ऐसी आकृतियाँ बेलन कहलाती हैं। बेलन का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। कोई भी डिब्बा बोल दो, अचार का डिब्बा हो गया कोई, जिसमें आप घी लाते हो, जो बेलन का जैसा दिखाई दे, वो भी डिब्बा क्या हो जाएगा आपका? बेलनाकार हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। पाइप, रबड़ की जो पाइप होती है वो भी बेलनाकार का उदाहरण है। ठीक है, बेलनाकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज कॉपी पे करवाने का तो इतना कुछ है नहीं, तो इसी पे करवाएंगे हम, ध्यान दो। आगे है कुछ
कुछ ठोस आकृतियों के में कोई फलक सर्वांगसम नहीं होता है। आइए ऐसी कुछ आकृतियों के बारे में जानते हैं। इसने कहा कि कोई फलक सर्वांगसम नहीं होता है। फलक मतलब समझते हो, जैसे दीवार को आप सामने से देख रहे हो तो वो हिस्सा दीवार का क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट समझने वाली है बहुत अच्छे से, तो इसकी वीडियो को पूरी देखना है, लास्ट तक देखना है, ताकि आप एक एक चीज़ को अच्छे से जान सको। तो इस आकृति में एक, आगे देखिए, इस आकृति में एक वृत्तीय एवं एक समतल फलक है। यदि आधार को बंद रखा जाता है तो इसे शंकु कहते हैं। यह दिखने में जन्मदिन पर पहने जाने वाली टोपी के समान होता है। ठीक है, ये वाला देखिए नीचे इसने दिया है, यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, जन्मदिन की टोपी के समान होता है ना। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर करके चलते हैं, एक बार रुको। तो देखिए दोस्तों, हमने ऊपर कर लिया है, ये था, ये वाली थी, ये वाली देखो दिखाई दे रही ना आपको, कैसे जन्मदिन पे पहनने वाली टोपी के समान है। तो ये वाली आकृति आपकी क्या कहलाती है? शंकु कहलाती है। नीचे वाला क्या हो जाएगा? इसमें वृत्त है। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वृत्त है। ठीक है, ये वाला हिस्सा वृत्त है और ऊपर वाला हिस्सा शंक्वाकार है, इसलिए इसको शंकु बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपके पास इस आकृति में केवल एक वक्रीय फलक होता है। ऐसी आकृति को गोला कहते हैं। यह दिखने में एक गेंद जैसा दिखाई देता है। इस आकृति में केवल एक वर्गीय फलक होता है। फलक का मतलब है कि इसमें आपकी कोई भुजा नहीं है। ठीक है, एक ही फलक है और ये आकृति ऐसी दिखने में ऐसी दिखाई देगी। वृत्त नहीं है ये, वृत्त तो होता है एकदम द्विविमीय होता है, ये त्रिविमीय होता है। ये भरी हुई चीज़ जिसको आप हाथ में ले सको, वृत्त को हाथ में ले सकते हो, वृत्त को बोर्ड पे बना सकते हो आप। द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं वो डेली लाइफ में होती ही नहीं है, उनको आप बना सकते हो बोर्ड वगैरह पे। और त्रिविमीय आकृति को आप महसूस कर सकते हो, हाथ में ले सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंस बहुत ही कॉमन होता है उनमें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है जो आपके काम आएगी आगे तक। यदि गोले को दो बराबर भागों में काट दें तो प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। इसमें एक वक्रीय व एक समतल फलक होता है। ठीक है, एक वक्रीय एक समतल फलक होता है। तो देखिए यहाँ पे सामने आपके पास दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है ना, एक बेलवा टाइप का। तो ये वाला क्या दिखाई दे रहा है आपको? जैसे गोले को हमने आधा कर दिया हो, तो ये वाली चीज़ क्या कहलाती है? अर्धगोला कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तो देखिए दोस्त, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऊपर की ओर। बस इतना ही बहुत है, इतने में तो आपका आ जाएगा। ऊपर वाला हमने पढ़ लिया है। तो देखिए थोड़ा सा और रहता है, वही पढ़ लेते हैं हम। यदि किसी ठोस को पृष्ठ क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। किसी ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम वर्ग इकाई का उपयोग करते हैं। दोबारा देख लो, किसी ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। मान लिया कोई ठोस दे दिया आपको, घना, मान लिया आपको पासा ही दे दिया, तो पासे का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो जो चारों आपको फलक दिखाई दे रहे हैं, पासे में कितने फलक होंगे? 4 और 2 6 फलक होंगे। तो 6 फलकों का क्या होता है? क्षेत्रफल का योग होता है, उसका कुल क्षेत्रफल। ठीक है, कहने का मतलब ये था। आगे देखिए, किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई का उपयोग करते हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठोस का आयतन मापने के लिए हम उस स्थिति में घन इकाइयों को गिनते हैं। दोबारा देख लो, इसका कहने का मतलब है, अगर किसी चीज़ का आपको आयतन निकालना है, किसी भी चीज़ का आपको आयतन निकालना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उसको हम घन इकाई में दर्शाएंगे। जैसे क्षेत्रफल को किस में दर्शाते हैं? वर्ग इकाई में। यानी मैं बोलूँ भाई क्षेत्रफल को ऐसे दर्शाते हैं जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। वहाँ 2 विमाएँ थी इसलिए स्क्वायर आ था, यहाँ 3 विमाएँ हैं। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ 3 विमाएँ हैं। अगर सेंटीमीटर लिखेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि 3 विमीय है। और जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वहाँ सेंटीमीटर क्या आता है? स्क्वायर आता है, क्योंकि वो 2 विमीय होता है। ये चीज़ वो ध्यान रखने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब मिलान कर लेते हैं। आपका अभ्यास में यही दिया हुआ इसने।
तो देखिए वस्तु का नाम दे रखा है एक साइड और एक साइड आकार का नाम दे रखा है। तो पहला है उचित मिलान आपको करना है। बीच में से आधा कटा नींबू क्या होता है, अभी हमने किया था। बीच में से आधा कटा नींबू क्या होता है दोस्तों, अर्धगोला होता है। तो ये किससे मिल जाएगा आपका, इससे मिल जाएगा। ठीक है। जूते का डिब्बा, जूते का डिब्बा कैसा होता है, सारे फलक समान नहीं होते ना, कुछ फलक आयताकार होते हैं। तो जिसमें आयताकार फलक हो तो वो क्या होता है आपका, घनाभ होता है, सी हो जाएगा। फुटबॉल, फुटबॉल तो गोला है, दिखाई दे रहा है आपको, तो ये गोला हो जाएगा। लूडो खेलने वाला पासा, पासा तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पासा की क्या हो जाएगा आपका, पासा क्या होता है, घन। और ट्यूबलाइट क्या होती है, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट बेलन की तरह नहीं होती, जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे बेलन के, पाइप दिए थे, तो वो ट्यूबलाइट बेलन हो जाएगी। और आइसक्रीम आपको पता ही है कैसी होती है, शंक्वाकार होती है, शंकु के आकार की होती है। आइसक्रीम ऐसी तो होती है। ठीक है, तो उल्टा शंकु हो गया, ये आइसक्रीम हो गई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम इसको कॉपी पेन पे करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ जल्द ही नई वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।